दुनिया के इतिहास में 19 नवंबर के दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं के नाम दर्ज हैं। इन्हीं में से एक है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म का दिन। आज ही के दिन यानी साल 1917 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ था, जिन्हें मोतीलाल नेहरू ने इंदिरा नाम दिया। इंदिरा गांधी भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व सदा चर्चा में रहा। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने ऐसे कई फैसले लिए जिनके चलते वो एक गूंगी गुड़िया की छवि से बाहर निकलकर आयरन लेडी बनकर उभरी। क्या है ये गूंगी गुड़िया और आयरन लेडी का चक्कर? किसने उन्हें गूंगी गुड़िया कहा और फिर कैसे वो एक आयरन लेडी बन गई? ये नाम उन्हें कैसे मिला और उनकी जिंदगी के वो कौन से फैसले थे जिन्होंने उन्हें एक मजबूत और प्रभावशाली नेत्री बना दिया? तो जानेंगे पूरी कहानी और कुछ ऐसे राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। नमस्कार, मैं आतिफा काजी, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बचपन से ही इंदिरा का व्यक्तित्व कुछ अलग था। हालांकि वो एक संपन्न परिवार से थी, लेकिन उनकी सोच और विजन हमेशा से खास था। क्या वाकई उनकी शुरुआत इतनी आसान थी? नहीं, इंदिरा गांधी का राजनीतिक सफर उतना सीधा नहीं था जितना सबको लगता है। दरअसल उन्होंने खुद को एक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए कई मुश्किल फैसले लिए। इंदिरा गांधी को राजनीति में आने से पहले कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पिताजी जवाहरलाल नेहरू की छाया में रहते हुए वो भी राजनीति में कुछ करना चाहती थी, लेकिन हमेशा उनसे जुड़ी तुलना ने उन्हें परेशान किया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को साबित किया कि वो सिर्फ नेहरू परिवार की एक सदस्य नहीं है, बल्कि अपनी पहचान बनाने वाली नेता है। इंदिरा गांधी का पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू था। कई लोगों को ये लगता है कि इंदिरा गांधी का गांधी सरनेम मोहनदास करमचंद गांधी से संबंधित है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इंदिरा ने साल 1942 में फिरोज गांधी से शादी की थी। दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुई थी और क्योंकि फिरोज गांधी से विवाह के पश्चात उन्होंने नेहरू की जगह गांधी उपनाम का इस्तेमाल करना शुरू किया था, इसीलिए वो इंदिरा गांधी नाम से जानी गईं। इनके दो बेटे राजीव और संजय गांधी थे, जिनमें राजीव गांधी आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। हम में से शायद कई लोगों को ये लगता है कि इंदिरा गांधी ने अपना राजनीतिक डेब्यू बतौर प्रधानमंत्री ही किया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले उन्होंने देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में साल 1964-1966 तक सूचना और प्रसारण मंत्री के पद पर काम किया। साल 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी देश की तीसरी और पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर चुनी गई थी। उन्होंने अपने पिता के बाद बतौर पीएम सबसे लंबे समय तक सेवाएं दी थी। आपको शायद ही ये पता होगा कि प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय तक इंदिरा गांधी सार्वजनिक मंचों से बोलने में हिचकिचाहट महसूस करती थी और संसद में भाषण और बहस जैसे कार्यक्रमों से बचा करती थी। यहाँ तक कि 1969 में देश का बजट पेश करने के दौरान वो इतनी डर गई थी कि उनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। उनकी इस असहजता के कारण विपक्षी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने संसद में उन्हें गूंगी गुड़िया तक कहकर उनका मजाक उड़ाया था। लेकिन इंदिरा ने इस आलोचना को सकारात्मक रूप से लिया और अपने आप में काफी सुधार किए। उसके बाद जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो इंदिरा गांधी ने इस संकट का मुकाबला करने के लिए पूरी रणनीति ही बदल डाली। उन्होंने अपने फैसले में ऐसा साहस दिखाया कि पूरी दुनिया चौंक गई। ये वही वक्त था जब उन्हें आयरन लेडी नाम मिला। उनकी ताकत और निर्णायक नेतृत्व ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मिली जीत के बाद विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी, जो इंदिरा के आलोचक थे, उन्होंने संसद में उनकी प्रशंसा की और उन्हें दुर्गा का अवतार कहा। इसके अलावा इस जीत के लिए इंदिरा गांधी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी के शासनकाल का सबसे बड़ा और विवादित फैसला आपातकाल को माना जाता है। 1975 में इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा की। इस फैसले को लेकर बहुत विवाद हुआ, लेकिन इसने ये साबित किया कि वो किसी भी स्थिति में अपनी सत्ता और देश की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटती। इस फैसले के तहत 25 जून 1975 को देश में 21 महीने की इमरजेंसी घोषित हुई थी।
उसके बाद जब 1984 में इंदिरा गांधी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत सैन्य कार्रवाई की तो इसका बहुत बड़ा राजनीतिक और धार्मिक असर पड़ा। दरअसल ये वो समय था जब पंजाब में खालिस्तान समर्थक नेता जनरैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सशक्त हो रही थी। 1984 में भिंडरावाले और उसके अनुयायियों ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था। तब परिसर को इनसे मुक्त कराने के लिए इंदिरा गांधी के आदेश पर एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। इसके तहत 6 जून 1984 को भारतीय सेना एक विशेष अभियान चलाकर परिसर में दाखिल हो गई और भिंडरावाले को मार गिराया। इस घटना से सिख समुदाय में नाराजगी और गुस्सा इतना बढ़ गया कि जिसके परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी को उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने ही प्रधानमंत्री आवास में ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद दिल्ली के एम्स ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। इस तरह आयरन लेडी सदा के लिए शांत हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी धरोहर और उनके फैसले लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो शेयर करें और ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदू टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।